Hello everyone, welcome to the Mac Box. In this video, we will learn about the development of surfaces of a cylinder. In the data, this figure is already given. So, 540 indicates the diameter. That's why we can identify that this one is a cylinder. Now, before starting this problem, first we have to draw one XY line. After drawing this XY line, we know that the top view of the cylinder का टॉप व्यू जो है वो सर्कुलर रहेगा. तो XY लाइन के नीचे हमें सिलेंडर का टॉप व्यू बनाना है और XY लाइन के ऊपर इसका फ्रंट व्यू. तो सबसे पहले हम XY लाइन के नीचे सिलेंडर का टॉप व्यू बनाएंगे. सिलेंडर का टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनानी है. उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा. जैसे कि यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 40 mm, सो हमें 20 mm रेडियस देके O एज अ सेंटर रखना है और पूरा एक सर्कल बनाना है. इस तरह से सर्कल बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप है कि ये सर्कल को 8, 12 या फिर 6 पार्ट में डिवाइड करें. तो अभी हम ये सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 45 डिग्री पे भी आप पार्ट बना सकते हैं और दूसरी मेथड है जो भी आपने रेडियस लेके सर्कल बनाया है उतनी आर्क ले और दोनों पॉइंट्स के ऊपर से इस तरह से आर्क बना दें. और इसके 8 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करें. ये 2 पॉइंट मिल जाए उसके बाद इसके 8 पार्ट्स कंप्लीट करने के लिए कुछ इस तरह से हम करेंगे. एट पार्ट्स कंप्लीट हो जाए इसके बाद इसके हम नंबरिंग कर देंगे. इस तरह से नंबरिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस ऊपर के साइड लेने हैं. इस तरह से सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिलेंडर की हाइट को मार्क करना और जितने भी पॉइंट्स हमने नीचे मार्क किए सभी को ऊपर की फ्रंट व्यू में भी मार्क करना. सिलेंडर की हाइट और बेस के सभी पॉइंट्स मार्क करने के बाद नेक्स्ट हमने देखना चाहिए कि सिलेंडर की जो टॉप सरफेस होगी वो भी एक सर्कुलर होगी और उसके भी टोटल 8 पार्ट्स हमने कंसीडर किए. तो वहाँ पर भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा कुछ इस तरह से. टॉप व्यू में हमने A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 3, इस तरह से अप टू H के साथ 8. सिमिलरली यहाँ पर भी 1 days, 2 days, 3 days, 4 days अप टू 8 days. तो इस तरह से ये हमारा बेसिक जो कंपोनेंट है वो रेडी हो गया. इसके बाद हमें मार्क करना है ये बीच का कट हुआ गया है जो पोर्शन वो. तो वो मार्क करने के लिए सभी डायमेंशंस यहाँ पर दिए गए हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये 30 mm की लाइन ड्रॉ करनी है. ये 30 mm की लाइन ड्रॉ करके उसके बाद ये दोनों डिस्टेंसेस हम मार्क करेंगे. यहाँ पर ये जो बीच में लाइन बनाई है वो है जो 30 mm टॉप सरफेस है लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी. फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद बेस पे लेफ्ट हैंड साइड से 10 mm पे एक पॉइंट मार्क करना है. लेफ्ट हैंड साइड से ये 10 mm का पॉइंट मार्क किया. फिर वहाँ से 20 mm का दूसरा पॉइंट मार्क करना है. वहाँ से ये 20 mm का दूसरा पॉइंट हुआ. ये पॉइंट के ऊपर आपको ये जो स्क्वायर शेप है उसका एंड पॉइंट मिल जाएगा. तो अगर यहाँ से हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये एंड पॉइंट इसका मिल गया.
सिमिलरली ये 2 पॉइंट भी हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। जो बीच में हमने एक लाइन बनाई है उससे 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, कुछ इस तरह से, यहाँ से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। मतलब ये 2 पॉइंट भी मिल गए और ये तीसरा पॉइंट, ये 2 मिल गए और ये तीसरा मिल गया। अब एक ये बाकी है और ऊपर का दूसरा पॉइंट बाकी। तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से ये एज का डिस्टेंस है 20, तो स्क्वायर में सेंटर से सभी एजेस का डिस्टेंस 20 ही होगा। तो ये पॉइंट से ऊपर भी 20 mm मार्क करना है और नीचे भी 20 mm मार्क करके पूरे का पूरा शेप है वो हम कंप्लीट करेंगे। सो ये जो भी फिगर हमने बनाई वो एग्जैक्ट डेटा में दी गई है, उस तरह से बना देनी है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो सेक्शन कट हो रहा है उसके अंदर कई आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है और दूसरा ये पॉइंट जो कि 1 डेश A डेश लाइन के ऊपर है। फिर 2 डेश B डेश के ऊपर आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, ये दूसरा पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट्स। फिर एक पॉइंट ये है और सेम ऊपर एक पॉइंट है जो कि 2 डेश और 3 डेश के बीच में है। सेम नीचे भी B डेश एंड C डेश के बीच में है ये पॉइंट। फिर आगे आता है ये पॉइंट कट कर रहा है 3 डेश C डेश को एंड 7 डेश G डेश को। सेम ऊपर एक पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट हमें बीच में मिलेगा 3 डेज और 4 डेज के। ये जो 2 लाइन हमने बनाई है उसके बीच में ये पॉइंट्स मिल गए। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये सिलेंडर को हम पूरे का पूरा ओपन कर देंगे। तो उसके लिए एक कैलकुलेशन है लेंथ फाइंड करने के लिए, तो वो कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। जो सिलेंडर की यहाँ पर लेंथ मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर। जो लेंथ होगी L इज इक्वल टू पाई इंटू डी। डायमीटर दिया गया है 40, सो पाई इंटू 40। फाइनल आंसर आपको मिलेगा 125.66 mm। मतलब यहाँ पर हमें एक पॉइंट मार्क करना है और वहाँ से 125.66 mm की एक लाइन बनानी है। ये लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लाइन का एंडिंग पॉइंट है। जैसे हम जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होंगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है पॉइंट E डैश से, तो इसका एंड पॉइंट भी होगा E डैश। अब ये लाइन को जितने हमने सर्कल के डिवीज़न किए हैं, सर्कल के डिवीज़न है टोटल 8, तो ये लाइन के भी 8 पार्ट्स करने हैं। लेकिन 125.66 mm इसके 8 पार्ट्स हम डायरेक्टली कंसीडर नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक मेथड हमें यूज़ करनी है। कोई भी एंगल के ऊपर एक ऐसी लाइन बनानी है जिसके 8 पार्ट हमें पता हो। तो मैं यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊँगा कोई भी एंगल के ऊपर और उसके टोटल 8 पार्ट्स ड्रॉ करूँगा। सो कोई भी एंगल के ऊपर ये 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दी और इसके 1-1 सेंटीमीटर के टोटल 8 पार्ट्स कंसीडर कर दिए। अब क्या करना है, ये जो एंड पॉइंट है उसको लाइन के एंड पॉइंट यानी कि ये ई डैश के साथ हमें ज्वाइन कर देना है। ई डैश के साथ ज्वाइन करने के बाद ये जितने भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो सभी पॉइंट में से ये जो एंड पे लाइन बनाई है उसके पैरेलल सभी लाइंस बनानी है और ये सभी पॉइंट में से वो पास होनी चाहिए। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब सभी पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। इट इज स्टार्टिंग विथ ई डैश, तो ई डैश के बाद पॉइंट आएगा एफ डैश, देन जी डैश, एच डैश, बाद में वापस ए डैश से स्टार्ट होगा, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और लास्ट में आएगा ई डैश। सभी पॉइंट्स मार्क करने के बाद सर्कल की सिलेंडर की जो हाइट है वो हाइट दी गई है 60 mm। तो ई डैश से 60 mm की वर्टिकल लाइन और एंड पॉइंट ई डैश है वहाँ से भी 60 mm की वर्टिकल लाइन बनाकर ये रेक्टेंगल को हम कंप्लीट करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं सभी पॉइंट्स में से वर्टिकल लाइंस बनाएंगे और वो ऊपर की लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर नंबरिंग हम दे देंगे 1 डैश 2 डैश लेके
8 डेज तक। सभी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके नंबरिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं वो सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस एक्सटेंड करने हैं। तो पहले हम सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस एक्सटेंड कर देते हैं। इस तरह से प्रोजेक्शंस लेने के बाद ये सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन हमारी है 1 डेज ए डेज। 1 डेज ए डेज के ऊपर ये पॉइंट हमें मिला है, तो सेम यहाँ पर भी 1 डेज ए डेज लाइन के ऊपर ये पॉइंट मार्क करेंगे। दूसरा पॉइंट एग्जैक्ट उसके नीचे है, वो 1 डेज ए डेज के ऊपर ही है, तो सेम प्रोजेक्शन के ऊपर एक और पॉइंट मार्क कर देंगे, ये दूसरा पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा 2 डेज बी डेज के ऊपर, ये पॉइंट। तो 2 डेज बी डेज के ऊपर ये मार्क कर देंगे। सेम पॉइंट 8 डेज एच डेज के ऊपर भी होगा, सेम पॉइंट, तो उसको 8 डेज एच डेज के ऊपर मार्क कर देंगे। उसके एग्जैक्ट नीचे एक दूसरा पॉइंट है, तो वो 2 डेज बी डेज के ऊपर भी होगा और 8 डेज एच डेज के ऊपर भी होगा, तो 8 डेज एच डेज के ऊपर ये मार्क कर देंगे। उसके बाद 2 डेज बी डेज के ऊपर भी मार्क कर देंगे। ये दोनों पॉइंट है वो किसी लाइन के ऊपर नहीं है, 2 डेज और 3 डेज के बीच में, तो वो बाद में हम मार्क करेंगे। पहले जो भी लाइंस के ऊपर है वो मार्क कर देते हैं। तो 3 डेज सी डेज के ऊपर ये 2 पॉइंट है, तो वो मार्क कर देते हैं 3 डेज सी डेज के ऊपर। उससे नीचे का पॉइंट एग्जैक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। सेम लाइन के ऊपर 7 डेज जी डेज भी है, तो ये 2 पॉइंट वो लाइन के ऊपर भी आएंगे, तो 7 डेज जी डेज के ऊपर भी ये 2 पॉइंट्स मार्क कर देंगे हम। अब बाकी रह गए लास्ट पॉइंट, तो ये लास्ट पॉइंट भी 3 डेज और 4 डेज के बीच में है, तो वो अलग मेथड से हमें करना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स अब मार्क कर दिए हमने। ये 3 पॉइंट्स बाकी है, ये 1, 2 और 3, ये तीनों हैं जो बीच में आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके प्रोजेक्शंस नीचे की साइड हमें लेने पड़ेंगे। दोनों पॉइंट्स के सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस नीचे की साइड एक्सटेंड करने के बाद अभी हमें देखना है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो 2 डेज 3 डेज और 8 डेज 7 डेज ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये पॉइंट के प्रोजेक्शंस हम नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर 2 डेज और 3 डेज के बीच में ये पॉइंट आ रहा है। तो राउंडर का यूज़ करके हमें ये डिस्टेंस मार्क करना है कुछ इस तरह से। ये हो गया 2 डेज 3 डेज डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो ये पॉइंट की जो प्रोजेक्शन हमने लिया है और 2 डेज से 3 डेज के बीच में ये पॉइंट मार्क करना है, और हमने जो डिस्टेंस लिया है वो भी 2 डेज से लिया है। तो हम सेम डिस्टेंस लेके ऊपर 2 डेज और 3 डेज के बीच में एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब सेम नीचे की साइड हम देखेंगे। ओके, ये 2 डेज और 3 डेज के बीच में एक पॉइंट ये है और दूसरा ये पॉइंट है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो ये पॉइंट के ऊपर भी हम प्रोजेक्शन मार्क कर देते हैं सेम डिस्टेंस के साथ। तो ये पॉइंट भी हमने मार्क कर दिया, पहले ये मार्क किया था और उसके बाद ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब सेम वही लाइन के ऊपर 7 डेज और 8 डेज के बीच में भी है यहाँ से, तो वही करना है। 8 डेज से लेकर ये डिस्टेंस लेना है जहाँ पर भी ये कट हो रहा है, और सेम यहाँ पर भी हमें मार्क करना है कहाँ 8 और 7 के बीच में, तो वो भी हम मार्क कर देंगे।
ये 2 पॉइंट हमने मार्क कर दिए। एक पॉइंट आएगा 7 डेज और 8 डेज के बीच में, ये पॉइंट के ऊपर, और दूसरा यहाँ पर। अब ये हो गए। इसके बाद अब एक ही पॉइंट बाकी है, वो है 3 डेज और 4 डेज के जो बीच में है वो। तो वो पॉइंट भी हम मार्क कर देते हैं। इसके लिए सेम वही मेथड करनी है। सी डैश से लेकर ये 4 का डिस्टेंस लेना है, सी डैश से लेकर 3 to 4 का ये डिस्टेंस, सेम ये 7 to 6 का डिस्टेंस होगा, और ये दोनों के ऊपर हम मार्क कर देंगे। अभी हमने डिस्टेंस कहाँ से लिया है? 3 से 4 की डायरेक्शन में। तो सेम इसके प्रोजेक्शन में भी वही करना है। 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन जो सेंटर होगा हमारा आर्क का वो रहेगा 3 के ऊपर। कुछ इस तरह से। और ऊपर जो हमने मार्क किया था वो है 6 और 7 का। तो जहाँ पर हमने सेंटर लिया है 7, तो ऊपर भी सेम वही करेंगे हम। 7 को सेंटर रख के एक आर्क बना देंगे। तो हमें ये 2 पॉइंट भी मिल गए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सिलेंडर को हम कट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा। तो कर्व बनाने के लिए फ्री हैंड से ये सभी पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। तो फ्री हैंड से सभी पॉइंट्स हम जॉइन कर देते हैं। इस तरह से फ्री हैंड से जॉइन करने के बाद हमें पता है कि ये बीच का पोर्शन हमें कट कर देना है, मतलब ये पोर्शन डार्क नहीं करना है, और बाहर का पोर्शन है वो रहेगा, तो वो हम डार्क कर देंगे। इस तरह से सभी डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के प्रॉब्लम हाईलाइट करने के बाद अब लास्ट स्टेप हमारा बाकी है, वो है डायमेंशनिंग। तो इसके सभी के हम पूरे के पूरे डायमेंशंस दे देते हैं। डायमेंशन देने के लिए सबसे पहले तो सर्कल का डायमीटर, देन सिलेंडर की हाइट, ये सेंटर पॉइंट मार्क करने के लिए 30 mm, ये 2 पॉइंट के बीच में 20 mm, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 10 mm, और वहाँ से 20 mm, और जो सिलेंडर का हमने पूरा डेवलप किया उसकी लेंथ 125.66 mm। इतने डायमेंशंस मार्क करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम हुआ कंप्लीट। थैंक यू। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.